नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा बागरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्स एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम 23 फरवरी की दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। आज के पहले क्वेश्चन से देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन में दिया क्या है। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया देखिए, दूरी हो गई, ये हमारी स्पीड हो गई और ये हमारी टाइम हो गई। यदि कोई दूरी यदि एक है तो स्पीड भी एक है तो समय भी एक ही लगेगा। लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में इस दूरी की दोगुनी दूरी यानी दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय करती है। इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय करती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 2/6। तो 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि स्पीड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर, आगे चलते हैं। यदि P Q से 15% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए P हो गया, ये Q हो गया। P Q से 15% कम है। Q यदि 100 है तो ये कितना है 85। तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 15/85 गुणे, ठीक है, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 7 35 आया। फिर देखते हैं 300/17, 17 1 कम 17, बचता कितना है 13, 17 7 119। ऑप्शन देखते जाइएगा, पूरा करने की हमें जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए पे हमें ये दिया हुआ है, फिर हमारा पॉइंट पे आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है उसका मान बताना है कि कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखिए 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से, देखिए हम इसे 16% यानी कितना होता है 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि कोई धनराशि 25 से 4 बढ़ रही है, यानी कि कितनी हो रही है 29 बढ़ रही है। ये दिया कितना है 3 वर्ष का, ठीक है, ये कितना होता है 3 वर्ष, अगर हम इसका घन निकालेंगे तो 15,625, और ये कितना होता है 29 का क्यूब कितना होता है 243 इसका अंतर लेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा क्योंकि ये मूलधन है हमारा और ये मिश्रधन है। तो ये 72,000 वैल्यू किसकी दी हुई है 15,625 की, और हमें डिफरेंस इसका निकाल लेंगे और इनटू में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, काट के निकालेंगे तो। देखिए डिफरेंस हम निकालते हैं, इसका कितना आ रहा है 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया, कितना आ रहा है 6, फिर 13 में 6 गया 7, फिर 14 में 5 गया, नहीं 13 में 5 गया तो कितना आया 8, यानी कि 87 64। ये 87 64 आया। अब इसे हम काट कर वैल्यू निकालेंगे, इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार 625 आ जाएगा, ठीक है, 15,625 की वैल्यू है ना। हाँ, अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 25 से तो कितना आ जाएगा हमारा 25 दूनी, देखिए हम 72 गुणे 1,000 किए ले रहे हैं, आएगा तो वही, तो 25 चाको 100 और ये 72 गुणे 40 आ गया। हम फिर डिवाइड कर रहे हैं इसे, किसे डिवाइड कर दें हम 25 से ही करेंगे तब भी आ जाएगा हमारा, 5 से कर देते हैं हम, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 8 40 आ गया।
अब आ रहा है 125। अब ये हम नहीं डिवाइड कर सकते, डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारा 0 होता है तो हमें ज़्यादा आसानी होती करने में, यानी हम इधर 8 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। अगर हम नीचे 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी ये 8, नीचे हमारा 1000 हो जाएगा। अब हम ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर 3 अंक के बाद जो भी आएगा हम दशमलव लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक दूसरा ये रेशियो मेथड है, इसे हम 3 मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे क्या दिया, 72,000, 16% आपको पता ही हुआ है कितना होता है, 4/25। इसे निकाल लेते हैं हम, 25 दूनी 50, अब कितना बच रहा है 22, 25 अट्ठे 200, फिर 25 अट्ठे 200, ये अब 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 3 35, फिर 3 4 दूनी 8, यानी ये बताई हूँ इसे रेशियो में 3 3 1, 3 साल के लिए करना है ना, 3 3 1 करके हम करते हैं, यानी कि 11,520 का 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम करते हो देखते पहले करके देखते आ कितना रहा है हमारा, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं पूरा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन आता है यानी कि कहीं ना कहीं हमारा टाइम ले रहा है, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। हमें देखना है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ें ऑप्शन से मिल रही हैं तो फिर हमें आगे नहीं जाना है, वहीं क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3 एक 4, फिर 3 एकम 3, यानी कि ये अभी कितना आ रहा है 34,000 के समथिंग ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन पे हमें कहीं पास भी नजर नहीं आ रहा है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम कर देंगे 4/25, देखते हैं कितना आ रहा है, क्या है 25 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 25 चाको 100, बचेगा 15, 25 छक्का 150, नहीं पूरा पूरा नहीं, हम पहले 4 से गुणा कर देते हैं फिर बाद में कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 4 एक कम 4, 5 6 और ये 4 गुणे नहीं भागे 25 कर देते हैं। अब देखते हैं 25 एक कम 25, 21 बचता है, 25 अट्ठे 200, 25 चाकू 100, 8 बचता है, फिर कितना हो जाएगा 25 तिया 75, फिर पॉइंट पे आएगा और 25 दूनी 50। अब इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 18 43.2, देखते हैं 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 अठे 24 एक 25, 3 एक कम 3 4 एक 5, 55 29.6। इसे भी अगर हम ऐड करेंगे तो अभी हम कहाँ तक जा रहे हैं, 39,000 के प्लस ही जा रहे हैं। अब हम देखते हैं किसका 18 43 का हमें निकालना कितना है 16%, लेकिन हम डायरेक्ट 20% निकालते हैं, ठीक है 30/100 कितना नहीं, देखिए 0.2 इंटू 20/, ये डिवाइड हो गया। अब हम देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चाको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक 3, यानी ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 39 जा रहा था। अब हम इसे प्लस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा 40,000 के समथिंग आ जाएगा, ऐड करने पे 40,000 के समथिंग जा रहा है। अब हम ज़्यादा निकालना तो हमें कितना था 16% ही ना निकालना था, लेकिन तब भी इतना जा रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को ये रेशियो मेथड ज़्यादा पसंद आ रही है या ट्री मेथड, जो भी आपको पसंद आ रही है आप भी मुझे अगर करेंगे इससे ज़्यादा जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि क्या ये मेथड आसान है या ट्री मेथड करने से जल्दी क्यों आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तीन संख्याओं x, y और z का औसत 54 है। x, y और z के औसत से 10 अधिक है। x, y और z के औसत से 12 अधिक है। x और z, ये z लिखा हुआ है, z के बीच का अंतर कितना है। देखिए x प्लस वाई प्लस z
प्लस जेड का औसत कितना दिया हुआ है 54। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, यक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है। क्या है, यक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, हाँ यही बोल रहा है। फिर आगे देखते हैं, वाई और जेड के औसत से, क्या बोला है, वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। वाई और जेड के औसत से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो हमारे यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, और इसे हम कहीं ना कहीं अगर प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y प्लस जेड। कैसे आएगा, अगर हम इसे प्लस करते हैं 2y प्लस 2z आएगा। यहाँ पास प्लस करने पे हमारा y प्लस जेड आ गया, प्लस यहाँ के पास कितना आ गया 22। ठीक है, औसत निकालना है, y और z के औसत से 12 अधिक है। औसत से बोला है, y प्लस जेड से नहीं। हम इधर y प्लस जेड को जोड़ेंगे, 2y प्लस 2z आ जाएगा, और फिर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा y प्लस जेड, और अपॉन में नीचे आ जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि y प्लस जेड आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, x प्लस वाई, ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड बराबर 22। y से y कट जाएगा, x बचेगा कितना, x माइनस जेड बराबर कितना आ रहा है 22। और शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन में भी यही पूछा है, यक्स और जेड के बीच का अंतर कितना। देखिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है, कितना दिया हुआ था ये 54, जहां तक कि इसे हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, ये हमें दे दिया था क्वेश्चन में, इसे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा डायरेक्ट यहीं से आंसर आ गया है 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है यानी लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि वो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन पूछा है 8 से विभाजित जो संख्या नहीं है उसे बताना है हमें। जल्दी जल्दी पे ये नहीं ध्यान दीजिएगा कि बोला 8 से विभाजित है, ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। विभाजित है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले ही विभाजित हो रहा है, क्लिक करके आगे बढ़ गए। देखिए ये 8 से विभाजित हो रहा है, ये भी 8 से, ये 8 से शायद नहीं हो रहा है विभाजित, ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, बाकी इसे 8 चौको 32, ये भी विभाजित हो रहा है, और इसे देख लेते हैं, ये भी विभाजित हो रहा है 8 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वे 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना है। देखिए, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 100, 40% अधिक अंकित करता है यानी कि 140। यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत, 14 का 30% निकालेंगे, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, यानी कि 42 हम इसमें माइनस करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 98। यानी अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने की हानि हो रही है 2। कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में बोला हम वैसे करते जा रहे हैं। 40% अधिक यानी 140, फिर 30% का हम 140 में डिस्काउंट दे दिए, यानी कि 42 का डिस्काउंट होगा, 42 माइनस कर दिए 140 में, यानी कि 98, यानी कि 2% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है तो डी और ई का औसत क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, डी और ई अगर औसत 29 है तो कहीं ना कहीं डी और ई दोनों के पास 29 तो रहे ही होंगे, यानी 29 गुणे 2 कर देंगे हम तो आ जाएगा, लेकिन 29 तो कहीं ना कहीं दोनों का औसत होगा ही होगा। उसके बाद ठीक है, इसे 29 गुणे 2 और इसका औसत करेंगे तो ये 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अभी इनमें से कितना क्या कम ज़्यादा है, तो वो फिर हम इसमें मैनेज कर देंगे।
29 से देखिए ये कहीं ना कहीं कितना -5 कम है, ये 1 कम है, और ये कितना कम है, ये 2 कम है, और ये कितना कम है, ये 6 कम है। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, कम कितना है, 6 7 8 1 9 9 5 14, 14 कम है, हम प्लस कर देंगे 14, इसका औसत हमें चाहिए यानी 2 2 सत्ते 14, ये 29 में हम 7 प्लस कर देंगे यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 36। 29 एक 30 है 36। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 14 - 3, देखिए हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 7, 7 भागे 4, अगर हम नहीं 7 त्रिक कैसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइड जो है 7 त्रिक 21, 21 बटे 4 यानी 4 पंचे 20, फिर 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि अब हमें क्या करना है, 14 माइनस 5.25, इसे माइनस करना है। तो हम इसे माइनस कैसे करेंगे, 14 में पहले हम 6 घटा देंगे, 14 में हम 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 8, और ये पॉइंट ये दिए यानी कि ये हमारा आंसर। घटाने का तरीका पता है तो हम हमेशा अगर जो हम घटा रहे हैं 5 दिया, हम इसे 1 प्लस करके यानी कि 6 घटा देंगे, फिर जो आएगा यहाँ पास 7.5 जो घटाना है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हमें ये तरीके पता होना चाहिए, ये नहीं कि पहले हम क्या घटा रहे हैं 5 घटा रहे हैं, पहले ये घटाएं फिर हम 5 घटाएं, आना यही है, बस टाइम बर्बाद होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे देखिए 21% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 25 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, यानी कि अगर वो 25 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। अब आगे देखते हैं, यदि उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी यदि उसे 46% अंक मिलते हैं तो वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर वो 5 अंक और ले आता तो वो कहीं ना कहीं पास हो जाता। तो कहीं ना कहीं 21% प्लस 25 बराबर 46% प्लस 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 बराबर, अब हम 46 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25%। ठीक है, यानी 25% की वैल्यू 20 है। हमें निकाल परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक हमेशा 100 होती है, यानी कि इसे हम क्या करना है 100, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 25 चाको 100, 4 का करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 की वैल्यू यहाँ 4 का किए हैं, यहाँ भी 4 का कर देंगे, यानी कि 80। 100% छात्र यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं 80। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। हानि प्रतिशत कितना, देखिए इसमें कुछ नहीं करना हमें, ये कितना हो जाएगा 4/11 गुणे 100, यानी कि 11 × 33 यानी 3 बार ही जाएगा, 44 ज़्यादा हो जाएगा। 11 × 33, फिर बचता कितना है हमारे पास 7 बचता है, फिर ये यही इसी तरह आगे चलता जाएगा हमारा, यानी कि 36.36% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे दिया हुआ था और आंसर आ गया। अब बोलेंगे कुछ बच्चे बोल देंगे मैडम इतने आसान पेपर के आगे भी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही कठिन देगा, सारे के सारे क्वेश्चन हमें कठिन ही नहीं दे देगा, कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल होंगे ना। 20 के 20 क्वेश्चन हमें अगर टफ ही दे दिया तो फिर वो भी तो हम नहीं है संभव कि जितना टाइम दे रहा है उसके हिसाब से कर ले। इस कारण कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो टफ रहेंगे और कुछ रहेंगे जो आसान रहेंगे। 20 में से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ही ऐसे देगा जिसमें से वो कठिन रहेंगे और बाकी इसी तरह देगा वो। चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। 2.5 यानी 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है 1060 और 1 वर्ष में 1000 रुपये। 1 वर्ष में कितनी है 1000 रुपये, यानी कि
1.5 वर्ष में कितनी है ये 60। तो हम अब एक की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक की हमें निकालना है, तो 60 बटे क्या निकालना है हमें, अब हमें 60 की वैल्यू एक की वैल्यू निकाल लेना है ना। हाँ, क्या करेंगे, यहाँ पास ये दशमलव हटेगा तो ये आ जाएगी, यानी 15 चक्कू 60 यानी कि 40। एक वर्ष की क्या हो जाएगी, एक वर्ष में 40 ही ब्याज लगेगी। वार्षिक ब्याज कितनी है, अब देखिए 1 वर्ष में 40 लग रही है, तो हम 1000 में 40 माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 960। ब्याज 40, ब्याज गुणे 100 बटे हमें निकालना दर है ना, तो 960 गुणे 1। अब हम इसे डिवाइड करके क्या निकालेंगे, दर, जो आएगा हमारा दर ही आएगी, क्योंकि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय करेंगे अगर, तो हमारा दर ही आता है। ये देखिए ये हो गया। अब हम डिवाइड कर देते हैं इसे, हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से ही कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये 10 हो गया। फिर 4 छंग 24 और हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25। ठीक है, दशमलव पे जाएगा ये, मुझे लग रहा है ऐसा। 6 चाको 24, एक बचा, 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 4 बचा, 4 बचा ना, तो 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 6 36 और ये 4.16, मतलब इतने परसेंट के समथिंग जाएगा हम, मतलब इतने प्रतिशत दर लगेगी समथिंग, यही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। देखिए मार्केट प्राइस गुणे 1/4 बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 2/3, ये दोनों आपस में क्या बोला, बराबर है। हम निकाल लेते हैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू। मार्केट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर कितना है, यहाँ 2/3 ही था और ये हमारा उधर चला जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, तो चाको 8, 8/3, यानी कि मार्केट प्राइस हमारी कितनी है 8 और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 3। देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम पता चले डाउट में हो जाए और सेलिंग प्राइस 8 कर दें और मार्केट प्राइस को 3 ही लिख दें, इसलिए हम ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हमें छूट प्रतिशत कितना है, 5 की छूट दिया है, कितने में से 8 में से, गुणे 100, यानी कि 500/8। अब इसे हम काट देंगे, 8 48, 2 बचा, 8 दूनी 16। देखिए अब पूरा ना भी करके इतना आ गया ये, फिर बाकी हम कर देंगे 8 पंचे 40, छूट परसेंट इतने की छूट देगा। ठीक है, बाकी पूरा ना करें, डायरेक्ट ऐसे अगर हमारा आ रहा है उतने हम जल्दी आगे क्लिक करके और आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये और ये आधा हो गया, ये भी आधा, ये चारों आधे जोड़ के ये कितना बन रहे हैं 2। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 44 प्लस 3 करिए कितना आ जाएगा, 44 प्लस 3 47, 48 49 और एक 50, यानी ये आ गया 50, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या वो आपको दिखाई दे रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे के बाहर वो आपको, चलिए आगे चलते हैं, सब दिखाई दे रहा है। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए गौरव, ये हो गया गौरव हमारा और ये हो गया हमारा शंभू। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर शंभू
कि कार्य क्षमता 1 है, इसकी क्या है 4, यानी कि ये 4 गुना अधिक कुशल है। ये हमारी क्या हो गई इफिशियंसी। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर हमारे क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, हमें दिन का ये समय का रेशियो निकालना, वो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी ये 1 हो जाएगा तो इसका 4 हो जाएगा। दिन हो बोला तो हम दिन ही कर लेंगे, डे का रेशियो आ गया। ठीक है, इसके बाद बोला है पूरा काम करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। शंभू से इसे कम लगते हैं कितना, क्वेश्चन में तो 3 ही दिया है, यानी 67.5 ये किसकी वैल्यू है 3 की। लेकिन यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो वही काम कितने दिनों में पूरा होता। मैं आप लोगों को बताई थी अगर हमें दोनों को मिलवा के काम करवाना है तो कहीं ना कहीं ये दिन 4 गुणे 1 और बटे में, मतलब कि इन्हीं का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हीं का मल्टीप्लाई करके और बटे में क्या करते हैं इन्हीं का योग कर देते। तो ये दोनों का मतलब दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आ जाता है। यानी देखिए 4 गुणे 1 बटे कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 4 बटे 5। यानी हमें ज्ञात करना है 4 बटे 5। ये अभी भी आप नहीं समझेंगे। जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ यदि कोई काम मान लीजिए अगर गौरव ही कोई काम कितने दिनों में करता है x दिनों में, और शंभू कोई काम को y दिनों में करता है, तो हमें इतना भर निकालना है कि ये दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो इसको हम निकालते ही कैसे हैं, हम क्या कर देंगे x गुणे y बटे x प्लस वाई, ऐसे हम निकालते हैं। बस यही मैंने यहाँ कर दिया कि अगर शंभू कोई काम को 1 दिन में कर रहा है, नहीं गौरव 1 दिन में काम कर रहा है और शंभू 4 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 4 गुणे 1 बटे 4 प्लस 1, यानी 4 बटे 5 दिनों में। और हमें इसी की वैल्यू निकाल लेना है। अब देखिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। ये नीचे कर देते हैं, पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं। पहले 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, ये 10 है नीचे, 5 चको 20 पचम 25। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 चको 16 17 18, यानी 18 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? आपको समचतुर्भुज का फार्मूला पता होगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 इंटू क्या हो जाता है विकर्णों का क्या हो जाएगा गुणनफल। किसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, देखिए हम इसी में वैल्यू रख देते हैं 1/2 गुणे 10 गुणे 2 पंचे 10 आया। 10 गुणे 30, 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं? देखिए ये हमारा हो गया अविनाश, ये हमारा हो गया विपिन। अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से काम करता है, ये हो गया हमारा, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। अब डे हमें निकालना है, यानी 1:11। इन दोनों को क्या बोला है अब देखते हैं। और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। हमें तो 10 दिन ही कम समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि 100 दिन। अब बोला है अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिनों में कर पाएंगे, यानी एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 10, यानी ये 10 दिनों में करेगा और इसे 10 से मल्टीप्लाई,
ये आ गया। अविनाश 10 दिनों में काम कर लेगा कोई भी, 10 दिनों में, और ये 110 दिनों में। आपका राइट आंसर। विपिन 110 दिनों में कोई काम पूरा करेगा, और वहीं अविनाश कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 10 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17,600 रुपए राजा, राम और मोहन के बीच क्रमशः 6:7:9 के अनुपात में बांटा जा सकता है। इसे मोहन का हिस्सा कितना है? मोहन 9 है, 9 का जो भी मल्टीप्लाई 9 का होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको शॉर्टकट करने का तरीका है कि हम ऑप्शन से ही जल्दी से कर लें, बाकी ऐसे भी कर लेंगे। यानी 9 का मल्टीप्लाई, ये है 9 का मल्टीप्लाई, नहीं है, ये भी नहीं है, ये है कि नहीं है, ये भी नहीं है। 9 8 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्योंकि इनमें से साफ देखिए, कोई और भी होता मल्टीप्लाई 9 का तो फिर देखते, लेकिन कोई भी मल्टीप्लाई नहीं 9 का, 9 से कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा, यानी कि इनमें से कोई होगा ही नहीं, यही होगा। अब देखिए हम पूरा भी कर लेते हैं। 17,600 वैल्यू किसकी? टोटल, यानी 9 10 16, 16 16 6 कितना हो गया? 20 2 22, ये 22 की वैल्यू हमारे हो गई। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या है? 9 निकालना है। अब देखते हैं हम ये 22 से कितने बार में चला जाएगा। 2 बार तो जाएगा नहीं, 6 कितने में आएगा? 8 8 बार करेंगे तो शायद आ जाएगा। 8 दूनी 16, हाँ 8 बार हम करते हैं तो आ जाता है हमारा, यानी 22 8 9 8 72, ये हमारा आंसर आ गया। ये नहीं करते, डायरेक्ट आप कर लेते तो 7200 ही आ जाता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः कितना बोल रहा है? 1:1। करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? मिला क्या रहा है? पानी। पानी मिला रहा है अगर, तो हमारे दूध में कोई, मतलब दूध जो हमारा पहले था वही हमारा बाद में भी होगा, यानी कि दूध में कोई छेड़खानी नहीं होगी, पानी ही बदलेगा। यानी दूध हमारा कितना पहले 7 था, यानी अभी भी हमारा 7 ही होना चाहिए। तो हम 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये मिल्क अनुपाते वाटर, ठीक है। ये वाटर अनुपाते मिल्क, यानी कितना दिया हुआ है? 5:7। ये 1:1 है, लेकिन बोला है पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि दूध तो हमारा, दूध तो मिलाया नहीं गया, लेकिन दूध भी कम हो गया है हमारा। यानी कि हम इसे बराबर करेंगे तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 का करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यानी ये 7 हो गया। कितना, अब समझ में आ रहा हो कितना पानी मिलाया जा रहा है? 2। लेकिन 120 लीटर के मिश्रण में, यानी ये वैल्यू किसकी दी हुई है? 5 7 12। यहाँ मिश्रण 12 का था, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है? 120, यानी 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 10। जो कि कितना पानी मिलाना होगा? 2 मिलाया गया है, 2 से 10, ये मल्टीप्लाई करवा दीजिए 10 से, यानी कि 10 दूनी 20, कहीं ना कहीं 20 लीटर पानी मिलाया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। मतलब पहली बाइक को कितने में खरीदा उसने? 24,000 रुपए में। और दूसरी बाइक को उसने कितने में खरीदा? 20,000 रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर, ध्यान दीजिएगा, पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर क्या करता है? बेच देता है। पहली बाइक 24,000 में खरीदी थी उसने, दूसरी बाइक को कितने में खरीदा उसने? 20,000 में ही खरीदा है, ठीक है। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर, 20% का लाभ अगर करते हैं, 24 दूनी 48, यानी कि 4800 कितना लाभ हो रहा है? कितना का? 4800 का। 20% अगर इसका निकाल रहे हैं हम तो। फिर
और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेच देता है। यानी इसका 30% अगर हम निकालते हैं कितना आ जाएगा, 20,000 का ये 6,000, ये हमें 6,000 का लॉस हो रहा है 4800 को। यानी टोटल हमें लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1200 का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या बोल रहा है बहुत अच्छे से देखिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। अब देखिए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में ये बार दिया हुआ था जो कि इसमें नहीं है, लेकिन देखिए 0.5 प्लस 0.5 वार प्लस 0.3 वार का मान क्या है। मैंने पिछले किसी एक पेपर में और आया था ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने करवाया था। मैंने क्या बोला था, जितने संख्या, इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं, यानी 0.8 वार हो गया, ऐड कर लिए। मैंने बोला था आपसे जितने संख्याओं के ऊपर वार लिखा हुआ है उतने में बटे क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। वो संख्या तो रहेगी ही, ठीक है, वो संख्या रहेगी ही पूरी, लेकिन जितने संख्याओं के ऊपर अगर बार लगा है उसमें 9, और जिनके ऊपर नहीं लिखा हुआ है बार उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने अंक में मतलब उतनी 0 लगा देते हैं। तो इसमें हमारा ऐसी कोई संख्या दी ही नहीं है कि जिनके ऊपर वार ना हो, एक ही संख्या है, वार लगा हुआ, यानी 9 हो जाएगा, यानी कि 8/9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की शिफ्ट के हम सारे के सारे क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। देखिए अगर आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको हम मिलते हैं। तो धन्यवाद।